ओके। तो क्रिएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम, आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या? आपने पढ़ा होगा 9th-10th के इकोनॉमिक्स में आया करता था, आपको कोई आइडिया है? सब पढ़ा तो था, याद नहीं है। कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी याद नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब क्या होता है, जब आपके जैसे गांव में क्या होता है, एक दूसरे के कभी कभी क्या पैसों की जरूरत सबको पड़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स मतलब एक समझ लो गट बोल सकते हो आप इसको, एक जिसमें 4-5 लोग, 4-5, 10, 12, 12, 13 या इवन अ विलेज, ये लोग मेंबर्स होते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि सबने थोड़े थोड़े पैसे उसमें डाल दिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैलेंस में, एंड जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो उसमें से बैलेंस निकाल के ले सकता है, एंड मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट या शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कोई गवर्नमेंट एडेड नहीं होता, ये इंसान खुद अपने जरूरत के हिसाब से या कम्युनिटी खुद अपनी जरूरत के हिसाब से क्रिएट करती है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता इसमें। In these programs, beneficiaries first form self-help groups who initially save and lend among themselves. मतलब जो SHG बनता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लेंड और सेव खुद के रकम से ही करते हैं, उसमें और कुछ नहीं करते। ठीक है, these groups are given then partial financial assistance by banks for self-employment activities. These specific schemes under programs are नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। मतलब क्या होता है, जब ये लोग एक पक्के सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाते हैं तो इनिशियली इन लोगों को बस एक दूसरे की मदद, खुद की मदद ही करनी पड़ती है, आपस में मेंबर्स एक दूसरे को करते हैं। तो जब ये थोड़ा इनिशियली इनको रिकग्निशन मिल जाता है तो ये लोग अपना पार्शियल फाइनेंस बैंक से उठा सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज। और उसके बाद इस चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट की दो स्कीम्स है। एक है विलेज रूरल के लिए NRLM एंड NULM, आप अंडरलाइन कर लो। NRLM NULM क्या है? ये गवर्नमेंट की इन असिस्टेंस से रिलेटेड स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जहां आप अपनी एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तो बेसिकली NLRM और ये NURM का बेसिक पर्पस क्या है? उनका बेसिक यही पर्पस है कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, अगर ऐसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फॉर रूरल पुअर। अब अपन ने क्या बोला, पॉवर्टी पढ़ रहे अपन। पॉवर्टी में अपन ने पढ़ा था कि अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज चाहिए। अपन ने रोटी देख लिया, मिड डे मील स्कीम्स हो गया, ये हो गया, खाना फ्री फूड प्रोवाइड करना हो गया। अपन ने कपड़ा कपड़ा मतलब कपड़ा एंड खाना, साथ में जो पैसे जो रहते हैं, अपन ने सोर्स ऑफ फंड्स मतलब पैसों की तरह से रिलीज हुआ जाता है, पैसों के फॉर्म में जो असिस्टेंस दी जाती है, लोन के तौर पे बोलो या वेज जनरेशन प्रोग्राम बोलो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो भी दिया जाता है, वो अपन ने देख लिया। अब अपने पास क्या बचता है? अब अपने पास बचता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मकान। मतलब आपको पुअर को क्लोथिंग के साथ साथ, आपको फूड के साथ साथ, आपको उसको घर भी प्रोवाइड करना है। और घर प्रोवाइड करना मतलब किस तरह करना है, तो उसके अंदर भी आपके डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 स्कीम्स है। एक है प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या काम होता है? वो आपके रूरल एरिया, आपके गांव तक सड़क बनाने का काम करती है। भाई अगर आपके गांव की कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो वो सड़क बनाने का काम करेंगे। सर इसमें अब सड़क बनाने से क्या फायदा होगा गांव को? अगर आपके गांव की कनेक्टिविटी कोई अच्छे बड़े शहर से है तो गांव के जो आपके किसान या छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनको एक मार्केट मिलेगा, सिटी का मार्केट मिलेगा, और उनका रीच बढ़ेगी, और वहां से यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ से वहां भी एक मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। अब ग्रामोद्योग मतलब क्या होता है? ग्रामोद्योग मतलब आपके मल्टीनेशनल, देखो नीचे लिखा हुआ है, अंडरलाइन करेंगे, PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना एम्स एट इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स अमॉन्ग चिल्ड्रन along with increasing attendance and मिड डे मील्स प्रोग्राम। मतलब ऐसा कुछ बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं दिया है, ये बस बच्चों के न्यूट्रिशनल लेवल का ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशनल लेवल मतलब क्या हो गया? मिड डे मील प्रोग्राम का ध्यान देना और इन सब चीजों पे ध्यान देना। एंड ये जो आपका वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है, आवास मतलब होता है घर, तो इसका इनका क्या टारगेट है? प्रोवाइडिंग हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट थ्रू कम्युनिटी टॉयलेट्स। इसका घर भी है, इन्होंने यहाँ पे घर लिखा नहीं है बिकॉज आवास मीन्स घर होता है। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में इन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी टॉयलेट्स मेंशन किया है, तो आप जितना मेंशन किया उतना ही लिखेंगे। VM मतलब वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का क्या
टारगेट रहता है कि कम्युनिटी टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर 3 स्कीम लिख दो साइड में। PMGSY ग्राम सड़क योजना, उसका एम होता है क्या, रूरल रोड्स और रूरल कनेक्टिविटी को बिल्डअप करना। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, उसका एम क्या है कि आपके जो स्कूल बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। एंड लास्ट इज वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, क्या नाम है इसका, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसका क्या काम रहता है, इसका काम है आपके हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना थ्रू व्हाट, थ्रू बिल्डिंग कम्युनिटी टॉयलेट्स। राइट, समझ में आया बेटा? यस सर। 3 स्कीम्स है, तीनों के नाम बाजू में लिख दो और उनको शॉर्ट में लिख दो कि उसका काम क्या है। ग्राम सड़क योजना मतलब रूरल रोड्स बिल्ड करना। उसके बाद आपकी वाल्मीकि आवास योजना में कम्युनिटी टॉयलेट्स बाजू में लिख दो। और PMGY ग्रामोद्योग योजना में आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मिड डे मील्स या ऐसा कुछ अपने टर्म्स में लिख दो जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आगे बढ़े महक? यस सर। ओके, तो पेज नंबर 217 पे हूँ पीयूष में। बेटा आवाज आ रही है? देवांश भी ज्वाइन हो गया, 2 मिनट रुक जाते हैं। पीयूष, देवांश, आवाज आ रही है दोनों को? यस सर। हाँ, तो मैं लास्ट हिस्सा पढ़ रहा हूँ, क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट मतलब क्या हो गया, अपन ने क्या किया, अभी अपन ने पढ़े 6 तरीके के प्रोग्राम्स। उन 6 तरीके के प्रोग्राम्स का असेसमेंट मतलब वो वाकई आपकी पॉवर्टी को कम करने में काम कर रहा है, कारगर रहा है कि नहीं रहा है, ये अपन पढ़ने वाले। तो अपन असेस करेंगे कि वो प्रोग्राम की रिपोर्ट क्या निकली है। सबसे पहला 4 पॉइंट्स, इसमें 3 या 4 3 रीजंस है। और रीजंस में क्या है कि भाई अपन ने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि डिस्पाइट आपके पॉवर्टी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आपका कम हुआ है। कैसे कम हुआ है, पहले जो 54% था अब वो घट के आपका 21.9% हो गया है। बट स्टिल नंबर ऑफ पुअर्स, मतलब आप परसेंटेज को हटा के जब आप काउंट पे आओगे तो जो 73-74 में 32 करोड़ था वो अभी 2011-12 का डेटा है वो, राइट, 11-12 का डेटा है, उसमें घट के कितना हुआ, उसमें वो घट के सिर्फ कितना हो पाया, 27 करोड़। मतलब आपने इतने सालों में सिर्फ 5 करोड़ नंबर ऑफ पुअर्स कम किए हैं, उससे ज्यादा आप कम नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बहुत ज्यादा कुछ रेडिकल इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। तो वो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिख पाई है, उसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन अंडरलाइन करेंगे, ऐसे तो उन्होंने मार्क करके रखा है, बोल्ड करके रखा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे पहला, इनसफिशिएंट फंड्स। The funds allocated to programs have been and are insufficient as compared to the magnitude of problems। मतलब क्या हो गया, जो आप फंड्स रिलीज करते हो ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी डेवलपमेंट या रूरल पुअर्स को डेवलप करने के लिए, या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो गया, जो फंड्स रिलीज करते हो फंड्स ही कम है। आपने जितना करना चाहिए था उतना रिलीज नहीं करते। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनएफिशिएंट फंड्स। सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो फंड्स आप रिलीज करते हो उसको आप यूज भी एफिशिएंटली नहीं करते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि आपने अमाउंट ही बहुत कम छोड़ा, और सेकंड प्रॉब्लम इज जो अमाउंट छोड़ा वो भी अच्छे से यूज नहीं किया, मतलब इनएफिशिएंट फंड, एंड सेकंड इज इनएफिशिएंट यूज। ठीक है, inefficiency was due to lack of motivation and training to those particularly government officials and bank officials who were directly involved. Seriousness was lacking and there was also corruption। obviously अपने जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया अगर यहाँ से रिलीज करता हूँ तो नीचे तक आते आते ग्राउंड लेवल तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। गायब कहाँ होता है, गायब होता है बड़े बड़े लोगों के पेट है, बीच में जो अपने ब्यूरोक्रेट्स है उनके पेट है, वो सब गायब कर देते हैं। ये देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर फंड या स्टेट गवर्नमेंट ने फंड रिलीज कर दिया कि भाई इतना पैसा मेरे को गरीबों में बंटवाना है, या इतना पैसा, इतना अनाज मेरे को गरीबों को देना है, तो होता क्या है कि वो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं अपने आउटलेट खोल के रखे, डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या करती है, वो मीडिएटर्स बना देती है। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में एक बंदा, एक ग्रुप, एक इंस्टीट्यूशन, इस पर्टिकुलर इसमें एक इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट जैसे एक इंस्टीट्यूशन को 1 करोड़ रुपए देगी, तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, बहुत सारे फर्जी नाम खड़ा कर देगा कि मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, उसके नाम पे नकली नामों पे वो पैसा चढ़ा देगा, वो पैसा अपने पास रख लेगा, और बहुत ही कम पैसा वो एक्चुअल वहां तक पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ये 2014 में अपने जो गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने सबके बैंक अकाउंट खुलवाए थे अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, और जो जनधन अकाउंट्स थे दैट वाज डायरेक्टली लिंक टू योर आधार, और जो आपका आधार है
जो आपका आधार था दैट वाज डायरेक्टली आपके आए ये रेटिना से और आपके ये इससे थंब प्रिंट से वो लिंक था, वो कभी रिपीट नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, ये जितने भी फैसिलिटीज थी तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि अब हम सब डायरेक्टली आधार बेस्ड अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। अब आधार बेस्ड अकाउंट्स मतलब क्या हो गया, अब पीयूष ने अगर एक अपना अकाउंट बनाया तो वो असली पीयूष ही बना सकता है, कोई और पीयूष नहीं बना सकता, या कोई पीयूष के नाम पे अकाउंट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका आधार बेस्ड अकाउंट होगा, और आधार बेस्ड जब अकाउंट होगा तो एक्चुअली पीयूष ने आके अगर अपना थंब प्रिंट और अपना अगर आई स्कैन कराया होगा तभी वो अकाउंट खुलेगा। तो इस चीज से क्या हुआ बच्चों, इस चीज से बहुत सारे जो फेक नाम हुआ करते थे, जैसे क्या होता था पहले मिड डे मील होता था, बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता था स्कूल्स में, तो बहुत सारी स्कूल्स है ना फर्जी नाम खड़ा कर देती थी और मिड डे मील के नाम पे पैसे ले लेती थी गवर्नमेंट से, और पैसे का कुछ करती नहीं थी, और जो गिने चुने बच्चे होते थे उनको ही मिड डे मील मिला करता था। यूके उत्तराखंड, मतलब यूके अपने यहाँ का यूके, उत्तराखंड में उत्तरांचल में क्या हुआ था, जब ये गवर्नमेंट आई थी लेटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, वो जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने आधार बेस्ड जब ये सिस्टम किया तो उन्होंने पाया कि मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख स्टूडेंट्स, वो तो ऑन रोल्स जो दिख रहे थे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब वो फर्जी हुआ करते थे, और उनके नाम से स्कूल्स और ये जो इंस्टीट्यूशन वो पैसे वसूला करते थे सरकार से। तो आप समझो कि ये आधार बेस्ड जो सिस्टम हुआ है ये अपने पॉवर्टी के लिए, और ये जो बीपीएल जो नीचे वाले इन लोगों को कुछ फैसिलिटी देनी है आपको, तो उसके लिए कितना सही चीज है। इनफैक्ट यदि आप लोगों ने अभी सुना होगा वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको वो दिया जाता है, सिलेंडर गैस दिया जाता है, तो उसका भी जो सब्सिडी का पैसा होता है, और वो भी पैसे जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। इसलिए आपके ग्राउंड लेवल तक इस बारी आधार पैन लिंकिंग, आधार और आपके बैंक अकाउंट लिंकिंग से ग्राउंड लेवल तक आपकी मदद पहुंच पा रही है। समझ में आया? Yes, sir. तो फर्स्ट प्रॉब्लम Yes, वाज sir. क्या, इनसफिशिएंट फंड्स, एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज इनएफिशिएंट यूज। इनएफिशिएंट यूज के दो कारण थे। सबसे पहला कारण कि आपका स्टाफ ट्रेन नहीं था, उनके पास मोटिवेशन नहीं था, एंड लास्ट वाज देयर वाज ऑब्वियसली, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती, देयर वाज अ करप्शन इशू एट दैट टाइम। थर्ड रीजन क्या था, देयर इज नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन दीज प्रोग्राम्स हु आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर फेमिलियर with who are the poors and who are non poors on the locality। अब क्या हुआ, अब जो आपकी लोकल लेवल गवर्नमेंट्स होती है, जो लोकल लेवल पंचायतें होती हैं, जो ये होती है, इन लोगों को ज्यादा मालूम होता है कि इसको फंड्स की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी नकली अथॉरिटी बना लेती थी। बेसिकली ऑन इन ऑल होता क्या था बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा खाना होता था। सेंटर अगर रिलीज करा है स्टेट को इस चीज के लिए, तो वो स्टेट को भी पैसा खाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा खाना होता है। वो अपने हिस्सा खाती थी, वो जिसको देती थी वो अपना हिस्सा खाते थे, वो जिसको देते थे वो अपना हिस्सा खाते थे। इसलिए एंड तक 85% आपका जो रकम है वो बीच में ही लोग दबा लेते थे, जिनको जरूरत नहीं होती थी वो दबा लेते थे, और इसी वजह से जिनको एक्चुअल में जरूरत होती थी वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। समझ में आया? तो तीन रीजंस है देवांश, पीयूष। फर्स्ट रीजन क्या है कि फंड्स इनसफिशिएंट रिलीज होते थे, जितना रिलीज करना चाहिए उतना रिलीज कर नहीं पाते थे। दूसरा रीजन क्या है, इनएफिशिएंट यूज। इनएफिशिएंट यूज मतलब क्या हो गया कि भाई जो रिलीज करते थे वो भी आप बराबर यूज नहीं करते थे। और तीसरा क्या है कि आप लोकल लेवल जो लोग होते, लोकल लेवल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको आप इन्वॉल्व नहीं करते थे। इसीलिए लोकल लेवल इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करते तो वो आपको बता पाते थे कि हाँ भाई ये सही में जरूरतमंद है, इसको जरूरत है और इसको नहीं है, ये वही लोग बता पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समझ में आया तीनों को? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप वॉइस बीच में ऑडिबल अटक नहीं गए थी थे। आपकी। अच्छा, थ्रू आउट आपको मेरी आवाज नहीं आई? नहीं, बस लास्ट का पोर्शन, लास्ट का जो थर्ड पॉइंट बोल रहे थे वहां से अटक गए थे आप। अच्छा ओके, मैं बोलता हूँ। हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये है कि आपके जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। अब लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, यदि आज आप किसी गांव किसी कस्बे में रह रहे हो और वहां से किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को आपने उसमें कराया है, अगर आपको इन्वॉल्व करता तो फंड्स बराबर कहाँ जाने चाहिए आप बता पाते थे। हाँ भाई ये सही में जरूरतमंद है इसको दो, ये गरीब है इसको दो, राइट। लेकिन क्या होता था कि इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, इसलिए जिसको जाना ही जाना चाहिए उसको चल जाता था, और जिसको सही में जरूरत थी उस तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। अब समझ में आया? आवाज आई तीनों को? हाँ सर। ओके। Yes, sir.
तो एक बार Yes, sir. ये चैप्टर अपन ने जो कल पढ़े एकदम शॉर्ट में 10 मिनट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको दूसरी लिंक भेजने वाला हूँ रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसका भी अपन आज 4 to 5 पेजेस आज खत्म करके अपन लोग क्लास छोड़ेंगे। अग्रीड? ओके सर। यस सर। हाँ, तो अपन ने पॉवर्टी को 4 हिस्सों में पढ़ा था। सबसे पहला व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, सेकंड व्हाट इज एस्टिमेट कैसे करते हैं पॉवर्टी को, थर्ड प्रोग्राम्स कौन से, फोर्थ उसका अपन ने असेसमेंट पढ़ा था। अब मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में अपन ने 2 कंसेप्ट देखे थे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होता है, वो आपके इनकम के ऊपर बेस्ड होता है। इनकम के ऊपर बेस्ड होना मतलब अगर ए के पास बी से ज्यादा पैसा है तो A इज अमीर एंड B इज पुअर इन कंपैरिजन टू A, मतलब इन रिलेशन टू A B ज्यादा पुअर है। तो रिलेटिव पॉवर्टी हर कंट्री में होती है क्योंकि हर कंट्री में आपके इनकम का गैप होता है, एक बंदा अमीर होता है, एक बंदा गरीब होता है। तो जब अपन लोग एक कंट्री वाइड पॉवर्टी के एस्टिमेट्स निकालते हैं तो अपने को रिलेटिव पॉवर्टी इतनी काम की नहीं होती। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल निकाला जाता है। अब मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है, मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल मतलब वो लेवल विच इज जस्ट एडिक्वेट कि आप अपना रोटी कपड़ा मकान उसमें से निकाल पाओ, आप अपने बेसिक नेसेसिटीज उसमें से कर पाओ। अब मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप पहले पता लगाते हो कि भाई बंदों को, एक इंसान को कितने कैलोरीज की जरूरत है, ठीक है, और उसको जितने कैलोरीज की जरूरत है उस हिसाब से निकाला जाता है कि इतनी कैलोरीज जितनी इसको जरूरत है वो कौन से फूड ग्रेन्स में किस किस क्वांटिटी में मिलेंगे। फिर आप अंदाजा आप पता लगाते हो कि भाई गेहूं चावल और इतना इतना जो निकलता है उसमें इतनी कैलोरीज अपने को मिल जाती है। फिर जितना गेहूं चावल आपका निकला है आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, उसकी मार्केट वैल्यू के निकालोगे और पता लगाओगे कि ये अपने को कितने पैसे में मिलती है। मतलब अगर इतने पैसे इस बंदे के पास है कि वो अपना बेसिक कैलोरी का इंटेक इंश्योर कर पाए तो वो पुअर नहीं है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आओ कल का लेक्चर देख लेना। देवांश, पीयूष, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने पॉवर्टी वाला लेक्चर देखे हो फर्स्ट वाला, तभी आप सेकंड में कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या देखा, हाँ अपन ने देखा था कि 11-12 के हिसाब से एक इंसान अगर गांव में रहता उसको 8 से 16 रुपए लगते थे एंड जो अर्बन एरिया वाला है उसको 1000 रुपए लगते थे। फिर अपन ने देखा कि कैलोरी इंटेक, अपन ने स्टडी ग्रुप में प्लानिंग कमीशन ने कैलोरी इंटेक का रिक्वायरमेंट्स निकाला था, तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज था एंड अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज था, ठीक है। और उसको जब अपन ने उस टाइम के 2008-2009 के हिसाब से मॉनेटरी वैल्यू निकाली तो रूरल एरियाज में 1054 रुपया एंड अर्बन एरियाज में 1984 रुपीज हो रहे थे, ठीक है। फिर नीचे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में आप देखोगे तो ओवरऑल होल कंट्री में 1973-74 में 54.9% लोग पुअर थे, जो 11-12 में घट के कितने हो गए, 21.9% हो गए। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखोगे, लास्ट कॉलम देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि नंबर ऑफ पुअर्स, मतलब जब अपन नंबर्स की बात करते हैं तो पुअर्स 32 करोड़ जो 73-74 में थे वो अभी घटकर सिर्फ 27 करोड़ हुए हैं। मतलब इंडिया में अभी भी 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन, मतलब एवरी 5th इंडियन इज अ पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने स्टैट्स और एस्टिमेट्स अपन ने निकाल के देख लिया। अब अपन देखेंगे प्रोग्राम्स कैसे कैसे। सबसे पहले प्रोग्राम्स को मैंने बताया था आपको कितने कैटेगरीज में, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक बेसिक एमिनिटीज, मतलब रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करना। दूसरा सोशल सिक्योरिटी, मतलब आपको सोशल सिक्योरिटी देना। सोशल सिक्योरिटी किसको लगती है, जो सोशली डिस्कार्डेड जो लोग होते हैं, जैसे कैसे अपने ओल्ड एज पीपल हो गए, विडोज हो गए, उसके बाद आपके बाकी लोगों के जिनको जरूरत है काम की, मतलब काम की बोलो या बेनिफिट्स की बोलो, डिसेबल्ड हो गए जिनको जरूरत है उन लोगों को। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं उनके लिए, यानी ओल्ड एज होम ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड करना, तो पर पर्सन देना वो उनका काम होता है। नेक्स्ट इज वेज जनरेशन प्रोग्राम, मतलब मैं आपको सब कुछ फ्री में नहीं दे सकता, मेरे को आपको मोटिवेट करना है कि आप भी अपने आपको मेहनत करके कमाने की आदत हो। तो वेज जनरेशन प्रोग्राम और आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ये 2 प्रोग्राम उसमें आए। वेज जनरेशन प्रोग्राम में सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा था मनरेगा। मनरेगा में क्या होता था, आपको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिला जाता था, एक परिवार में एक बंदे को मिलता था, और उसमें कितना हुआ, 5 करोड़ हाउस होल्ड थे जिनको इसका बेनिफिट मिला। नेक्स्ट, और यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क कैसा होता था, जनरली अनस्किल्ड। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में 3 प्रोग्राम्स पढ़े थे अपन ने,
REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, किस तौर पे? बैंक लोन के तौर पे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में, मतलब जिनके पास एजुकेशन है, जो स्किल्ड भी है लेकिन वो स्टिल अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प हुआ करती थी। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती मतलब ठीक है कुछ नहीं होता, शहरी मतलब सिटी अर्बन एरियाज, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, योजना मतलब स्कीम, मतलब ये आपके शहर के अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयड थे, ये उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का वो था, प्रोग्राम था। फिर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब अपन ने 9th या 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब लोग होते हैं वो आपस में एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, और एक जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वो लोग क्या करते हैं, वो SHG से अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे उठाते हैं और फिर उसमें वापस रिपे करते हैं। तो जब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो जाता है SHG, तो उसको बैंक्स के थ्रू अपने वो SHG बैंक्स के थ्रू अपने नाम पे पैसा या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उठा सकता है। इसको लेके गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स बनाई है, NRLM एंड NULM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। फिर उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रूरल पुअर के लिए, तो उसमें अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब आपके गांव को कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू रोड्स। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, ग्रामोद्योग योजना में क्या था, जो आपके गरीब बच्चे उनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट देखना थ्रू मिड डे मील्स, ये उसका काम होता था। एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, उसका क्या एम था, उसका था कि आपको हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना थ्रू व्हाट, थ्रू बिल्डिंग कम्युनिटी टॉयलेट्स। ठीक है, ये सब अपन ने देखे थे। और क्रिटिकल असेसमेंट में अपन ने देखा था कि 3 रीजंस थे कि आपका अभी तक वो काम क्यों नहीं कर पाया। उसके 3 रीजंस में सबसे पहला रीजन था कि सेंटर फंड्स इनसफिशिएंट रिलीज करता था या स्टेट इनसफिशिएंट फंड्स रिलीज करता था। नेक्स्ट, उसका यूज इनएफिशिएंट होता था। उसका कारण क्या था? लैक ऑफ मोटिवेशन, अनट्रेन्ड स्टाफ, एंड लास्ट पॉइंट वाज आपका करप्शन। एंड लास्ट पॉइंट वाज कि आपके लोकल लेवल के जो लोग हैं, जिनको एक्चुअली आइडिया है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, उन लोगों को पार्टिसिपेशन में नहीं लिया जाता था। ये लोग अपने हिसाब से रैंडमली कुछ ना कुछ कर देते थे। समझ में आया क्या सबको? यस सर। ओके, मैं आपको एक लिंक और भेज रहा हूँ, ये वाली लिंक खत्म कर। सर हाँ बेटा, इसमें जो एक्सपेंडिचर ऑन फूड है उसका मतलब 215 पे उसका अमाउंट अलग है और पीछे अमाउंट अलग है। कौन सा बेटा बताओ? रूरल का मतलब 1054 यहाँ पे है और पीछे 1059 दिया है। और पीछे मतलब किधर? 218 पॉइंट्स टू क्वेश्चन में क्या? रिमेम्बर। ये मैं आपको एनसीईआरटी देके क्लैरिफाई करता हूँ बेटा। कई बार क्या होता है, एक जगह अपडेट करते हैं दूसरी जगह अपडेट नहीं करते। ठीक है, मेरे को याद दिलाना कल, ओके सर। आई लेट यू नो। हाँ और कुछ डाउट? सर अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना? आप जो बोलोगे वो कर लेंगे ऐसे। Next तो रूरल chapter? नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, लेकिन आपको ह्यूमन कैपिटल पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल पढ़ लेंगे। आपको क्या पढ़ना है बताओ, मैं वो चालू करता हूँ। तो कोई भी। एक काम करते हैं, रूरल ही लाइन से ही जाते हैं ना, रूरल चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा है। ठीक है सर। हाँ यस सर। सर ये जो लोकल लेवल पे जो बोल रहे हैं कि जिनको आइडिया रहता उनका ये रहता, तो ये जब तो कुछ ये लोग कर नहीं सकते क्या? इनके पास भी तो कुछ राइट होंगे ये ऊपर बोलने के लिए, नहीं बेटा, ये यानी स्टेट को इंस्टीट्यूशन बोलने है, के ये लिए। लोग बोल सकते हैं लेकिन ये कौन सुनता। देखो क्या, विलेज लेवल पे आपकी करप्शन बहुत रहता है, मतलब जेन्युइनली जहाँ पैसा पहुंचना चाहिए वहां पैसा पहुंच नहीं पाता। विलेज ये बोलो या गरीबों को बोलो। ठीक है, तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पावरलेस होते हैं, वो सिर्फ नाम के बने होते हैं। मतलब वो इंस्टीट्यूशंस बनाने के पीछे टारगेट ये होता है कि गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे, वो अपन रख लेंगे, लेकिन अब बुक में तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो हाँ मतलब वो इंस्टीट्यूशंस बनाने वाले के जो बनाता है उसका भी एम गरीबों को मदद करना नहीं होता। ठीक है, उनके सर, वो पास समझ उनको गया। पैसे ही मिल रहा है, ऐसा है। ठीक है, मैं आपको रूरल के लिए लिंक भेज रहा हूँ दूसरी, ये लिंक मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे डालना रहेगा वीडियो। ठीक है, ओके सर।